तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सभी की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी है। एक ऐसी मॉडर्न कहानी जो हमें अचानक रुकने पर मजबूर कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिन लोगों को हम रोजाना टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्या वो हमेशा हमारे आसपास रहेंगे। ये एक बेटे और उसकी माँ की बेहद छू लेने वाली कहानी है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, हम अक्सर ऐसा क्यों करते हैं कि जिन लोगों से हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उन्हीं को सबसे कम समय दे पाते हैं। कमाल की बात है ना। हमारी इसी भागदौड़ भरी जिंदगी की एक बहुत ही आम सी लेकिन कड़वी सच्चाई है ये, और यही अनदेखी हमारी आज की इस कहानी का बेस है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिलते हैं 24 साल के आरव से। आरव दिल्ली में रहता है और शहर की उस कभी न रुकने वाली तेज रफ्तार जिंदगी में ऐसा फंसा है कि बस पूछिए मत। उसके पास अपने घर के लिए, अपनी जड़ों के लिए मानो टाइम ही नहीं बचा है। जॉब का स्ट्रेस, करियर की टेंशन और शहर की इस चकाचौंध ने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब देखिए होता क्या है। सुबह के बज रहे हैं ठीक 7 और ये आरव का डेली रूटीन बन चुका था। हर रोज बिल्कुल इसी वक्त उसकी माँ सविता देवी उसे कॉल किया करती थी, बस यही पूछने के लिए कि बेटा खाना खाया, टाइम से सो जाए ना। लेकिन आरव का रिप्लाई हमेशा वही एक रटा रटाया जल्दबाजी वाला जवाब आता था, हाँ माँ मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फोन कट। दूसरी तरफ नजर डालते हैं आरव की माँ सविता देवी पर, जो शहर की इस पागलपन वाली भीड़ से बहुत दूर अपने शांत से गांव में रहती हैं। उन्होंने अकेले ही खेतों में पसीना बहाकर, दूसरों के कपड़े सिल कर आरव को पढ़ाया लिखाया था। उनके लिए तो पूरी दुनिया बस उनका बेटा ही था। वो गांव में बस इसी इंतजार में बैठी रहती थी कि कब बेटे का फोन आएगा, कब वो उससे बात करेंगी। गांव वाले भी अक्सर उन्हें टोकते थे कि भाई बेटा अब शहर में इतना बड़ा और कामयाब आदमी बन गया है, अब तो थोड़ा आराम कर लो। लेकिन उनका जो जवाब होता था ना, वो सच में दिल को छू लेने वाला है। वो मुस्कुराकर कहती थी, मैं उस दिन आराम करूंगी जब मेरा बेटा अपने हाथों से मुझे चाय बनाकर पिलाएगा। बस इतनी सी मासूम ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन ये जो दूरियां होती हैं ना, ये कभी कभी बहुत दर्दनाक हो जाती हैं। एक रात माँ ने आरव को फोन किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 6 बार। और आरव क्या कर रहा था? वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चिल कर रहा था। उसने फोन देखा, इग्नोर किया और सीधा साइलेंट पे डाल दिया। बात सिर्फ फोन काटने तक नहीं रुकी, आरव ने झुंझलाकर एक मैसेज भी टाइप कर दिया, माँ प्लीज मैं कोई बच्चा नहीं हूं। सोचिए जरा, एक इतना छोटा सा रूखा सा मैसेज, लेकिन इसका असर कितना गहरा हुआ होगा पता है? उस रात गांव में बैठी सविता देवी ने जिंदगी में पहली बार बिना खाना खाए ही सोने का फैसला किया। वो भूखी ही सो गईं। अगर हम इन दोनों की जिंदगी को साथ रखकर देखें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ आरव है जो पार्टियों में, अपनी तेज रफ्तार जॉब में और चिड़चिड़ेपन में खोया है, और दूसरी तरफ उसकी मां का वो अंतहीन धैर्य है। एक रात गांव में जबरदस्त बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था, लेकिन सविता देवी रसोई में क्या कर रही थी? वो आरव का फेवरेट आलू का पराठा और आम का अचार बना रही थी। पड़ोसियों ने टोका भी तो उनका जवाब था, मां का दिल है ना, क्या पता वो अचानक आ जाए। ये होता है बिना किसी शर्त वाला प्यार। लेकिन शहर की ये जो दिखावटी लाइफस्टाइल होती है ना, ये बहुत जल्दी ताश के पत्तों की तरह ढह भी जाती है। और आरव की कहानी में भी यही टर्निंग पॉइंट आने वाला था। जिस शहर ने उसे अपने परिवार से दूर किया था, वही शहर अब उसे एक बहुत जोरदार झटका देने के लिए तैयार था। एक झटके में सब कुछ बिखर गया। जॉब चली गई, जिन दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए उसने माँ का फोन काटा था, उन्होंने कन्नी काट ली, यहां तक कि प्यार ने भी साथ छोड़ दिया। और जब वो एकदम अकेला रह गया, तब उस भयानक सन्नाटे में उसे पहली बार अपनी माँ की याद आई। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी को बताए, वो सीधा गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव पहुंचते पहुंचते रात के करीब 11 बज चुके थे। उसने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला है। अंदर एक हल्की सी पीली बत्ती जल रही थी, और जैसे ही उसकी नजर टेबल पर गई, वहां एक टिफिन रखा था। उस टिफिन पर एक छोटी सी चिट्ठी लगी थी जिस पर लिखा था, मेरे बेटे आरव के लिए। लिटरली ऐसा मंजर देखकर किसी का भी दिल भरा है। वो जब अंदर गया तो जो उसने देखा वो अंदर तक झकझोर देने वाला था। माँ बिस्तर पर लेटी थी और उन्हें बहुत तेज बुखार था। वो सच में तप रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर दरवाजे पे खड़े अपने बेटे पर पड़ी, उनकी सारी तकलीफ मानो गायब हो गई। उस तेज बुखार में भी उनके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बस इतना कहा, तो आ गया बेटा,
और ये सुनकर आरव चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। इसके बाद के जो कुछ दिन बीते वो बहुत ही शांत और खूबसूरत थे। आरव ने पहली बार अपनी माँ की वैसे देखभाल की जैसे एक बच्चे को करनी चाहिए। उनके बालों में आराम से तेल लगाना, टाइम पे दवाइयाँ देना और रात रात भर उनके पास बैठकर ढेर सारी बातें करना। और सच बताऊं तो हमें यही सीखना है। ये जो छोटे छोटे सुकून भरे पल होते हैं ना, इन्हें बस ऐसे ही सहेज कर रखना चाहिए। ऐसे ही बातों बातों में आरव ने भारी मन से अपनी माँ से एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि माँ, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने मुझे कभी अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ा? इस पर माँ का जो जवाब था वो सीधा दिल को चीर जाता है। उन्होंने कहा, क्योंकि बेटा, एक माँ अपने बच्चों को पीछे छोड़ना जानती ही नहीं है। अब हम आते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जो मदर्स डे से ठीक एक दिन पहले का है। इतनी कमजोरी और बुखार होने के बावजूद सविता देवी उस सुबह बहुत जल्दी उठ गईं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बेटे के लिए एक आखिरी बार उसका वो फेवरेट खाना बना सकें। जब आरव ने उन्हें आराम करने को कहा तो माँ ने बस हल्के से मुस्कुराकर एक बहुत ही अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, पता नहीं बेटा, अगली बार बना पाऊं या नहीं। उस रात आरव अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोया और इतने सालों की भाग दौड़ के बाद उसे वो असली सुकून मिला था। लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि माँ के वो शब्द बहुत जल्द सच होने वाले हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर में एक बहुत ही भारी, डरा देने वाला सन्नाटा था। आरव सोकर उठा। उसने देखा कि माँ बिल्कुल वैसे ही बैठी हुई हैं। उनके चेहरे पर अभी भी वही सुकून वाली हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उनका इंतजार, उनका सफर अब हमेशा के लिए पूरा हो चुका था। घर में कोहराम मच गया, लेकिन इसी बीच आरव की नजर टेबल पर रखे उसी टिफिन पर गई। उसके ऊपर माँ की लिखी हुई एक आखिरी चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था कि जाने से पहले अपने बेटे को आखिरी बार हंसते हुए देखकर वो बहुत खुश हैं। आगे लिखा था, जिंदगी में कितने भी बड़े इंसान बन जाना बेटा, लेकिन कभी अपना खाना मत छोड़ना। और सबसे आखिर में एक लाइन थी, अपना ध्यान रखना, क्योंकि अब तुझे डांटने वाली माँ नहीं होगी। सोचिए, मृत्यु के बाद भी एक माँ की फिक्र कम नहीं हुई थी। तो इस पूरी कहानी से, इस एक्सप्लेनर से हमारी सबसे बड़ी सीख क्या है? बेसिकली दो बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हमें आज ही अपनी जिंदगी में अपना लेनी चाहिए। पहला, अपनों को, अपने परिवार को हमेशा पहली प्रायोरिटी दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और दूसरा, उन छोटी छोटी खुशियों को, उन आम से लगने वाले पलों को हमेशा सहेज कर रखें, क्योंकि एंड में हमारे पास सिर्फ यही यादें बचती हैं। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। आरव अब अपनी माँ की याद को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिंदा रखे हुए है। हर साल मदर्स डे पर वो उसी आखिरी टिफिन में खाना रखकर गरीब बच्चों को खिलाता है। और पता है, हर बार जब वो उन बच्चों को खाना परोसता है ना, तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उससे अंदर से महसूस होता है कि उसकी माँ आज भी कहीं ना कहीं से उसे देख रही हैं। हम इस एक्सप्लेनेयर को एक बहुत ही गहरी और पावरफुल सोच के साथ खत्म करेंगे। माँ कभी साथ छोड़कर नहीं जाती, वो बस दिखाई देना बंद कर देती है। सच है, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। तो अब हमें खुद से ये सवाल पूछना है, क्या हम अपनों के लिए तब समय निकालेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी, या फिर आज अभी उन्हें वो अहमियत देंगे जिसके वो सच में हकदार हैं? फैसला हमारा है।